दुआएं कबूल, कुदरत को शहरियों पर रहम आ गया। सूरज ने किरणें बिखेरी तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, डिवीजन के तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला, महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी वादी कमी, औसत AQI 434 पर आ गया। AQI इंडेक्स में कमी के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची में भी आलूदगी में इजाफा, 192 AQI के साथ दुनिया भर में चौथे नंबर पर। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली 1660 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद बजर ने रिमार्क दिए कि साइनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाएं तो उनका क्या हो सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज आखिरी T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। शाहीनों को व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, कप्तान मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर नसीम शाह को आराम दे दिया गया। हसीबुल्लाह खान और जहादात खान स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा पहली बार कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। जहादात का T20 डेब्यू। कैंगरोज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान, शहर शहर का सफर, इस्लामाबाद और टेक्सला के बाद चमचमाती ट्रॉफी की खानपुर में रूनुमाई। कदीमी सकाफती झील की सैर भी कराई गई। ट्रॉफी का अगला पड़ाव एबटाबाद, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। ट्रॉफी को कल मरी ले जाया जाएगा। 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर शेड्यूल। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास अब कल होगा। SIFC एपिक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में ज़राअत, PTI समेत IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर किया जाएगा। मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ नहीं रहा। जिन्होंने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया, उनके बेटों ने लंदन में भी टैक्स डिफॉल्ट किया। शेख रशीद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उमर तनवीर, बासिक क़य्यूम, सदाकत अब्बासी इस केस में मुल्ज़िम है, गवाह नहीं। पाकिस्तान की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून, शीन और PP आपस में एक नई सूरत हाल से गुजरेंगे। दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। सियासत छोड़ चुकी हूँ, इसके बावजूद पुलिस हिरासा कर रही है। गुज़श्ता रात मुझे मुख्तलिफ थानों से फ़ोन आए कि वारंट गिरफ्तारी निकल आए हुए हैं। अदालत हाजिरी के बावजूद वारंट गिरफ्तारी किस बुनियाद पर निकाले गए। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती है, मैंने जज को बताया कि ये दहशतगर्दी है, सब कुछ पंजाब पुलिस कर रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल सबके सामने। बानी PTI के लिए डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। अली अमीन गंडापुर 2 बार कारकुनों को छोड़कर खुद भाग निकले, अब भी आकर देख लें, इनसे निमट लेंगे। बानी PTI समेत ये सब रंगबाज हैं, झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ और भुट्टो साहब के खानदानों पर भी आजमाइशें आईं। बानी PTI सियासी सतह पर नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। PTI के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। एहतजाज में ज्यादा बंदे लाओ, डर जाओ, आइंदा इलेक्शन के टिकट पाओ। अली अमीन गंडापुर की पार्टी रहनुमाओं को ऑफर। रहनुमाओं को एहतजाजी काफिलों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की हिदायत। पेशावर में 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उधर PTI खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 24 नवंबर एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ओहदे से मुस्ताफी। इससे पहले पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम
और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली भी ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं। आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं और वो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हों और जिसमें आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफ़ी हो रही हो और उसके कॉज की नफ़ी हो रही हो, तो ये भी तो काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये रवश हमेशा नापायदार रहती है। हमें कोई पायदार इक़दाम करने चाहिए ताकि आवाम को हम मुतमईन कर सकें। अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। 26वीं तरमीम से जब शिक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ था, ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मौलाना का PTI के 24 नवंबर को एहतजाज से लाइलमी का इजहार। सरबराह JUI ने अली अमीन गंडापुर सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब, आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी है, क़याम अमन पर नहीं। मौलाना फजल रहमान पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी हुकूमत पर भी खूब बरसे। कहा 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। इंसानी हुकूक की पामाली के लिए धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। तरमीम के बाद किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक रख सकते हैं। अपने मुल्क में अपने ही लोगों को मशकूक बना दिया गया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रीन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुताल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। सक्कर के करीब फैजगंज में मकामी अफराद ने नाबीना डॉल्फिन को पकड़ लिया। अहले इलाका की जानिब से महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला देने के बावजूद अमला नहीं पहुंच सका। नाबीना डॉल्फिन नहर में बहती हुई इलाके में आ गई थी। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 सिब्बी कम लहड़ी में ज़िमनी इलेक्शन का गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर मरी 15,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PTI के उम्मीदवार मरी मोहम्मद मरकज़ाई 5,654 वोट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। इंडेक्स में 195 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 94,958 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 पैसे महंगा 277 रुपये 70 पैसे का हो गया। हज दरखास्तों की वसूली आज से शुरू। 15 नामजद बैंक्स की मुल्क भर में मौजूदा ब्रांचेस में हज दरखास्तों की वसूली जारी। हज दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए भी जमा कराना लाजिम। 1 से 10 फरवरी तक बकिया हज वाजबात भी लाजमी अदा करना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। साबिक स्टेज अदाकारा नरगिस तशद्दुद के सेशन कोर्ट लाहौर ने मुल्जिम माजिद बशीर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्जिम माजिद बशीर की जमानत में 2 दिसंबर तक तौसी कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान के नौजवानों का मीरान शाह कैंट का दौरा। GOC से खसूसी मुलाकात की। वक्त का अमन व अमान खराब करने वाले इंतहा पसंद अनासिर से सख्ती के साथ निपटने की ज़रूरत पर जोर। नौजवानों के कलीदी किरदार और उनकी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों पर मुफस्सिल गुफ्तगू भी की गई। बोलने की सलाहियत से महरूम तलबा के लिए अपनी सलाहियतों को साबित करने के लिए पुराज़्म सक्खर में क़ुव्वत गोयाई से महरूम तलबा के बनाए साइंसी नमूनों की नुमाइश। डिफरेंट स्कूल में मुनक़िदा नुमाइश में पेश किए गए साइंसी नमूनों में शुरका की इज़हार दिलचस्पी। नुमाइश में कुदरती आफात से निपटने के तरीक़े और आलूगी की रोकथाम के लिए जदीद साइंसी हल पेश किए गए।